दिन एक नई सुर्खियां बटोर रही है। सीमा और सचिन की लव स्टोरी के पीछे आखिर क्या नया ट्विस्ट है और सीमा को लेकर पाकिस्तान में क्यों मचा है गदर? तमाम सवालों पर हमने सीमा और सचिन से बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन लोगों से हमें बात नहीं करने दी। हमारे सहयोगी सैयद मुबश्शिर उनसे बातचीत करने के लिए गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। और सैयद मुबश्शिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, क्या हुआ आखिरकार? आपको क्यों रोका गया सीमा और सचिन से मिलने से? देखिए, सबसे पहले चंदन मैं आपको दिखा दूं, मैं उसी घर के बाहर खड़ा हूं जिसमें सीमा और चंदन इस वक्त अंदर है। हालांकि ये उनके पड़ोसी का घर है, रिश्तेदारों का घर है। बताया जा रहा था पिछले 2 दिन से यहीं पर हैं वो लोग, और इसी वजह क्योंकि मेरी मुलाकात भी उनसे यहाँ पर इसी घर में हुई है अभी कुछ देर पहले। लेकिन जो उनका अपना घर है उस घर से रहे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से यहाँ पर जमावड़ा देखने को मिल रहा था, जिस तरीके से भीड़ थी, उससे घर वाले खासे परेशान थे। दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से भी कुछ अलर्ट किया गया था और कहा यह गया था कि इस तरीके से अननोन लोगों से ज्यादा ना मिलने दिया जाए, क्योंकि लगातार भीड़ बढ़ रही थी। काफी दिन से यहाँ पर मीडिया का भी जमावड़ा था और दूसरी तरफ जो आम पब्लिक है, गांव के लोग हैं और दूर दराज से लोग इस वक्त सीमा से मिलने के लिए यहाँ पर उनको देखने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ अभी हमने काफी कोशिश की उनसे बात करने की कि हम किसी तरीके से उनकी बात जो है वो जी मीडिया के माध्यम से देश ही नहीं पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन उन्होंने बताया कि कुछ उनकी तबियत नासाज है। दूसरी तरफ जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी साफ तौर पर यह कहा गया कि नहीं, अभी किसी तरीके किसी भी न्यूज चैनल को बाइट नहीं दी जाएगी या फिर उसको कोई इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा। हमने काफी कोशिश की बात करने की, लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई जवाब फिलहाल नहीं मिला। और जब हम उनसे अंदर गए और बात करने की कोशिश की कि हम आपसे थोड़ा सा समय चाहते हैं और हम जानना चाहते हैं कि असल में चीजें किस तरह से हुई, कैसे हुई और अब क्या उनका रुख है या किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और या दूसरे या देशवासियों से आप कुछ क्या कहना चाहती है, क्योंकि अब आप भारत में आ चुकी हैं और भारत की बहू के तौर पर उनको जाता है, क्योंकि ये गाँव वाले सीधे तौर पर उनको अपनी बहू की तरह मानते हैं। और इसी तरीके से जो गाँव का एक रीति रिवाज है कि जब घर में कोई नई बहू आती है तो उसके स्वागत सत्कार के लिए लोग यहाँ पर उनका स्वागत सत्कार भी कर रहे हैं। और एक अजन है चंदन, जब कोई नई बहू आती है तो उसको मुंह दिखाई के तौर पे भी लोग होते हैं, तो महिलाएं खासकर ज्यादा यहाँ पे उत्साहित नजर आ रही हैं और उन्होंने साफ तौर पर मुंह दिखाई भी दी, क्योंकि घर में एक बहू आई है, भले ही वो दूसरे देश से आई है। जिस जी मीडिया के माध्यम से उनकी बात देश तक के दूसरे लोगों तक पहुंचा सके, जनता तक पहुंचा सके, तो उनकी तरफ से आता है कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब है और पिछले 2 दिन से वो किसी से बात नहीं कर रही है, ना सीमा कर रही है ना सचिन कर रही है। ये घर के बाहर है और ये जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि वो 2 दिन से गायब है, ऐसा कुछ नहीं है। और 2-3 चीजें इसमें निकल करके सामने आ रही थी कि एक तो जो है पाकिस्तान ने भारत से ये कहा है कि कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाए, क्योंकि सीमा जो है वो पाकिस्तान की निवासी है और भारत में है, तो उनको जो दूतावास से कोई जो है संपर्क करने को कहा जाए। और दूसरी बातें ये भी आ रही थी कि सीमा को धमकियां भी मिल रही थी। इन सब बातों का भी इससे अभी जो बातचीत करने से मना किया जा रहा है, इससे कोई कनेक्शन हो सकता है? देखिए, अभी चंदन एक इन्वेस्टिगेटिंग का पार्ट है, जो एजेंसीज हैं वो इन्वेस्टिगेट पूरी तरीके से अपने लेवल पर कर रही हैं, तो वो भी एक वजह हो सकती है। हालांकि इसमें श्योरिटी पूरी तरीके से नहीं कहा जाता, लेकिन वजह ये भी हो सकती है क्योंकि सुरक्षा के कारणों से भी कई सारी चीजें देखी थी। जिस तरीके से पाकिस्तान से धमकियों की बात रही, दूसरी बात तो उसमें खुद सीमा ने जब हमसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैं वीडियोज देख रही हूँ, पाकिस्तान के भी वीडियोज देख रही हूँ, वहां पर उन्हें खुलेआम धमकी दी जा रही है, अगर मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो मुझे मार दिया जाएगा, मेरी जान को खतरा है। इस तरीके की बातें उन्होंने खुद भी बोली, अभी हमारे सामने बहुत ही ऑफ कैमरा ये सब बातें हमारी काफी देर तक उनसे बात हुई, जब हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप हमें अपना कुछ समय दीजिए और हम आपकी बात जो है वो देश तक लेके जाना चाहते हैं, देश को सुनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि आखिर आप चाहते क्या हैं, आप जिस तरह। लेकिन जांच का जो विषय है, जिस तरीके से वो अमेरिका के हिंदुस्तान के अंदर आई है, उन सब चीजों पर अभी जांच चली, तो हो सकता है कि ये एक वजह जरूर हो। जी, निश्चित तौर पर तो सीमा और सचिन जिनकी स्टोरी हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह सुर्खियां बटोर रही हैं, फिलहाल सीमा और सचिन अब किसी से बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन सैयद, जैसा कि आपने बताया कि अभी 2 दिन से वो किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, इससे पहले जो सुर्खियां बने हुए थे वो काफी ज्यादा अटेंशन मिल रहा था, ऐसा लग रहा था वो काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं यही अटेंशन उनके लिए मुश्किलें बन गया है। बिल्कुल चंदन, ये कहना गलत नहीं हुआ, क्योंकि बुलंदियों पे पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पे टिके रहना कमाल होता है। ये कहावत है बहुत पुरानी। उसी तरीके से थे कि पिछले कुछ दिन से, एक हफ्ता, आज 8वां दिन है, 8 दिन से मतलब 6 दिन पहले तक, 6 दिन से जो है पूरी तरीके से सुर्खियों में थी, लाइमलाइट में थी, सभी लोग उनको देख रहे थे और जानना चाह रहे थे, उनकी कहानी सुनना चाह रहे थे, किस तरीके से बात करती है। लेकिन अब पिछले 2 दिन से वो पूरी तरीके से अपने आप को बंद किया हुआ है, अपना घर भी छोड़ा। मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं पहले उनका अपना घर दिखा दूं। ये जो गली में जहां मैं खड़ा हूं, इसी घर पे अंदर
सीमा और सचिन दोनों मौजूद हैं, यहाँ पर अंदर हैं। हालांकि इनके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार भी हैं, तो उसी घर में रखा गया है। पुलिस के 2 जवान यहाँ पर मौजूद हैं। और दूसरी तरफ ये जो गली आप देख रहे हैं मेरे पीछे, मैं अपने कैमरा पर्सन सुभाषिष दास से कहूंगा थोड़ा सा पैन करके दिखाएं। अंधेरा है फिलहाल, ये गांव का एरिया है। जो सामने आपको मकान दिख रहा है, मैं उस मकान तक भी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले हमारी बच्चों से बात हुई। बच्चे जो 4 बच्चे हैं वो अलग हैं और सीमा और सचिन को दूसरे घर में रखा गया है।